दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको आज रूबरू कराने आया हूँ। आज की डेट में इंडिया में करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं और एक सही करियर को ना चुनने के कारण उनका जो लाइफ बैलेंस है वो किसी भी तरह से बैलेंस नहीं हो रहा है। इन द सेंस कि उनकी जो लाइफ की आपका कहना कि लिविंग होती है वो और ज़्यादा बेकार होती चली जा रही है। और इसके पीछे का कारण होता है कि आपसे एक सही करियर को नहीं चुन पाते हो। तो उसके लिए भी मतलब उसके अगर बैक में जाऊँ तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट हाँ, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ में हूँ जिनको अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दोगे, अगर आप सर के साथ जुड़ोगे, तो आपको सर मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस है सर का कि आपको उस चीज़ से वो निकालेंगे और आपको एक सही करियर के डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगे। तो सर, स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम सचिन जैन है। मैं फाउंडर हूँ एक कंपनी efos.in, एजुकेशन फ्यूचर वन स्टॉप। तो हम लोग बेसिकली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के एजुकेशन और कैरियर सॉल्यूशन पर वर्क करते हैं। हम लोग अलग अलग कंपनीज के साथ, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ, अलग अलग जो है सॉल्यूशन इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मिलके ऐसी अपॉर्चुनिटीज कैंडिडेट के लिए लेकर आते हैं जहाँ पे वो अफोर्डेबल हो, ट्रस्टेड हो, वेरीफाइड हो और लीगल हो। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा क्या इशू है कि सामान, एजुकेशन को सामान की तरह बेचा जा रहा है, बिल्कुल, कैरियर को सामान की तरह बेचा जा रहा है। तो उसमें ये वेरीफाई करना बच्चे के लिए कि क्या ये सर्टिफिकेट लीगल है, क्या ये जॉब जेन्युइन है, क्या ये मैं बाहर के लिए जाऊंगा तो ये जो सॉल्यूशन है ये जेन्युइन है, ये पता करना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। बिल्कुल, हर कोई गवर्नमेंट में भी नहीं जा सकता। बिल्कुल, आप गवर्नमेंट के लिए आपको अपने को एसेस भी करना पड़ेगा कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको दिख रहा है कि भाई हम गवर्नमेंट कर नहीं पाएंगे, प्राइवेट में कुछ है नहीं, या तो फिर घर में बैठ के बीए कर लो, तो बीए करते रहोगे आप, या फिर आपके पास घर में पता होगा खेती है हमारी, पैसे हैं हमारे पास, तो फिर तो बेटर है कि तुम उसको अच्छे से करो जी। फिर बाहर का सोचो ही मत। तो अननेसेसरी 2-3 मुद्दों में ना घूमे जी। 12th हो, ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, वो हमसे बात कर ले। वो हमें अपना बता दे कि भाई मैंने ये किया है, मेरा ये एस्पिरेशन है, ये पैसा है, मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे आप जॉब में लगा दो जी, या आप मुझे एजुकेशन में हेल्प कर दो जी। तो हम उसको हेल्प कर देंगे। डायरेक्ट जॉब में उतना हेल्प हम नहीं कर पाते, डायरेक्ट जॉब तो देखो मिल ही जाती है। तो मैं अपने ऑडियंस के लिए चाहता हूँ कि आखिर जो बच्चा है वो 12th पास आउट है, जिसके पास पैसे नहीं है, और वो क्यों मतलब अभी जॉब स्टार्ट ना करके आपके साथ जुड़े। उस अगर ये जुड़ता है तो आज नहीं, 3 साल बाद उसका क्या क्या बेनिफिट होगा, आप उस नजरिए से जरा बताइए। बच्चा हमारे साथ जुड़ता है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है या 12th पास स्टूडेंट है, वो डिग्री भी करना चाहता है, तो एक तो हमारे पास अफोर्डेबल डिग्री के ऑप्शंस भी है कि नौकरी में ना जाए। अफोर्डेबल डिग्री है जो वर्क लिंक्ड है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप होगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। एक तो वो डिग्री के ऑप्शंस है। अगर उसको ये है कि भाई मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता, मेरे पास बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी 0 है, तो वो लोन भी ले सकता है अगर पढ़ना चाहता है। बिल्कुल। अगर उसको ये है कि नहीं भाई मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, मुझे तो आप कमाने का दे दो मौका जी, तो फिर हम उसको वर्क लिंक डिग्री में डाल देंगे, जहाँ पे उसको हम जॉब में लगा देंगे और साथ साथ उसको वर्क इंटीग्रेटेड डिग्री के ऑप्शन दे देंगे। अच्छा। तो वहां से क्या होगा कि वो रेगुलर जो डिग्री कर रहा है उतनी मेहनत करेगा तो उसके पास तक पहुंच सकता है। उसको अपने पे काम करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, जॉब में चला जाता है बंदा, फिर डिग्री की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। बिल्कुल। पर उसको अपने को सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ेगा। तो सर, अगर कोई सर करता है, किन लोकेशन पे होता है उसको आपके पास इधर दिल्ली? जॉब तो जो मोस्टली अवेलेबल है दिल्ली एनसीआर में, पुणे में, बेंगलोर में, इन जगह पर ही अवेलेबल है। अच्छा। तो हमारे पास रिटेल में, लॉजिस्टिक में और आपका फैक्ट्री में भी अवेलेबल है। डिप्लोमा भी टाटा की कंपनी के साथ हम लोग करा रहे हैं, वो भी अवेलेबल है। काफी चीजें अवेलेबल है। तो कैंडिडेट की चॉइस के हिसाब से हम उसको ऑप्शन दे देते हैं। इवन हमारे पास पंजाब में जो यूनिवर्सिटी है जिसकी टाई अप है, उसके आसपास में वर्क इंटीग्रेटेड डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। बीटेक भी अवेलेबल है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप बीटेक भी कर सकते हो वर्क इंटीग्रेटेड में। तो हम आपको जॉब लगा देंगे 17-18 हज़ार का, साथ में आप आसपास यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा। सर, इसका मैं ना प्रोसेस जानना चाहूंगा। जैसे एक सिनेरियो लेते हैं कि जो भी वीडियो देख रहा है बच्चा, वो हमें रजिस्टर करे, उसका आपको रजिस्टर तो हमारे पास डेली शाम को हम लोग कैरियर काउंसलिंग सेशन लेते हैं। ओके। जिसमें हमारे टीम के जो सीनियर लोग हैं वो आते हैं। कई बार हम भी जो ज्वाइन करते हैं उसको, हम लोग बच्चों से बात करते हैं जी, उनसे समझते हैं कि भाई आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आप करना चाहते हो और क्या आपका कैरियर
एस्पेक्ट है। होटल मैनेजमेंट है, रिटेल है, लॉजिस्टिक है, मैनेजमेंट में जाना है, कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या आपको सूट करेगा जी। अब जैसे मेरे पास आज किसी का फोन आया 28 ईयर्स है, अच्छा। अब लॉजिस्टिक में जाना चाहता है, तो मैंने उसको बोला कि भाई आप MBA करो, आपको कहीं जॉब लगा देते हैं हम लोग, और साथ साथ आप MBA कर लो 2 साल। अब आप ऑलरेडी 28 साल के हो गए, आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं बचे। बिल्कुल सही। अगर आपने 2 साल और निकाल दिए तो ये भी खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आपने BA किया हुआ है। पर आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, मेहनत आपको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर साल 1 करोड़ लोग ऐड हो रहा है बिल्कुल सिस्टम में, उसके साथ कंपटीशन करना है। जी। तो आपको अपनी लैंग्वेज भी सुधारनी पड़ेगी, अपना कम्युनिकेशन भी सुधारना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन भी सुधारनी पड़ेगी, ह्यूमन स्किल भी सुधारनी पड़ेगी, टीम वर्क भी सुधारना पड़ेगा, अपने पे काम करना है बहुत ज्यादा जी। तो वो हम गाइड करते हैं। वो हम अपने इंग्लिश के कोर्स भी हैं, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, तो अलग अलग कोर्स हम बच्चों को देते हैं। एंगेज होने के बाद सर क्या होता है फिर, जैसे उसने फिर बोला उसने वहां ऐड कर लिया तो फिर उसको हम ऑप्शन दे देंगे। फिर हमारी एक्सपर्ट टीम है हर कोर्स के लिए अलग, अच्छा, तो वो डाटा उसके पास ट्रांसफर हो जाता है, फिर उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फीस बताई जाती है, अगर फीस है तो उसको जो भी चीजें हैं वो बताई जाती है वहाँ पे, और उनके बेसिस पे फिर वो अपना चूज करके आगे बढ़ सकते। तो वो हो सकता है कि उसके जो आसपास लोकेशन है वो वहीं उसी सेंटर पे कर सकता है, और कई ऑनलाइन भी है कोर्सेज, और हमारे खुद के भी करीब 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं इंडिया के अलग अलग हिस्से में, तो वहाँ पे जाके भी कर सकता है, अदरवाइज वो हमारे साथ ऑनलाइन कर सकता है। अच्छा, तो सर जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं मतलब कंपेयर करूँ कि अभी जो मॉडल चल रहा है कि जैसे आपने बताया कि एक बच्चा है जो जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और अपना कोर्स करता है 3 साल 4-5 साल का, एंड देन उसको बाद में जॉब लेने निकलता है। उस टाइम तक वो एक तो इन्वेस्ट काफ़ी अच्छा कर चुका होता है, दूसरा वो फ्रेशर अकाउंट होगा, कहीं उसने काम नहीं किया हुआ है। लेकिन आप वाले मॉडल में कह रहे हो कि उसको सबसे पहली बात कोई हैवी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना, जॉब ओरिएंटेड मतलब जॉब करते हुए वो अपना कोर्स भी करे, और 3 साल बाद मतलब वो एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा, और डिग्री भी काउंट। एंड सबसे बड़ी बात सर जो आपने बोली कि जैसे कोई गांव का बच्चा है, मिडिल क्लास का बच्चा है, वो जिस माहौल में, जिस सेटअप में, जैसे एरिया में जी रहा होता है, तो उसका जो माइंडसेट होता है, उसका जो बोलने की बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका जो रहन सहन होता है, वो वैसा ही होता है। लेकिन आप कह रहे हो कि 3 साल अगर वो कहीं भी एक प्रोफेशनल जगह काम करेगा, सो इट विल चेंज। अभी हमारा होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, बिल्कुल, अब काफी बच्चे, करीब 150 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं जी। तो अभी जो पढ़ रहे हैं करंट में, उससे अलावा 300 से 400 बच्चे पास आउट हो चुके हैं। अब वो उसमें ऐसे बच्चे हैं जो फैमिली बैकग्राउंड से जीरो थे, मतलब एक कारपेंटर का बच्चा जो कभी सोच भी नहीं सकता था 5 स्टार, अब वो बच्चा वहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो गया 3 साल में। अब यहाँ उसने 4 साल में ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन कर ली, अब वो जाके ट्रेनिंग बन गया, अब वो इंटरनेशनली, अब 3 साल का एक्सपीरियंस है, नाउ ही इज एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल प्लेसमेंट आल्सो। अगर कोई फ्रेशर होगा तो फ्रेशर के बाद कंप्लीट करेगा, फिर वो 3 साल काम करेगा, फिर वो एलिजिबल होगा बाहर जाने के लिए। जी। तो अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।